हाय एवरीवन, आज 2023 का लास्ट डे है और कल से स्टार्ट हो जाएगा 2024। आप में से कई लोगों ने 2024 के लिए अपने अपने गोल सेट कर लिए होंगे। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखें आपने अपने लिए 2024 का क्या गोल सेट किया है। अगर नहीं तो मैं कहूँगा गोल जरूर से बनाएं, क्योंकि गोल्स ही हैं जो आपकी लाइफ में आपको एक डायरेक्शन देते हैं। नहीं तो आप डायरेक्शनलेस भटकते रहोगे, जिससे आप हार्डवर्क तो काफ़ी करोगे लेकिन आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। आप में से कई लोगों का गोल हो सकता है 2024 में ट्रेडर बनना। वो आप कैसे बन सकते हो और उसमें मनी मॉक आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाओगे। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के मेनली 6 तरीके हैं। पहला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें आप बिजनेस को फंडामेंटली एनालाइज करके कुछ स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो और उन्हें कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करके रखते हो। यहाँ से आप अपनी वेल्थ क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला की, तो उन्होंने 2003 में टाइटन के स्टॉक्स बाय किए थे जब इसका शेयर प्राइस 3 रुपए के आसपास मूव कर रहा था। इसके बाद वे इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाते चले गए और आज 2023 यानी 20 साल बाद भी उनकी टाइटन में 1% होल्डिंग है। इसी प्रकार से वॉरेन बफेट ने भी अपनी जो मैक्सिमम वेल्थ है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जरिए ग्रो की। दूसरा तरीका स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का वो है डिविडेंड इनकम। रॉबर्ट कियोसाकी, जो अपनी कई सारी बुक्स में ये बार बार कहते हैं उन्हें कैश फ्लो पसंद है और अगर उन्हें कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है तो वे हमेशा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। उनका ये भी मानना है कि जो आपकी नेटवर्थ है, कई सारे लोग नेटवर्थ को कैलकुलेट करते हैं उनके पास कितने स्टॉक्स की होल्डिंग है और उनका प्राइस क्या है, लेकिन वो प्राइस जो आपका शो हो रहा है वो एक मिथ है। हो सकता है आज किसी स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज हो और कुछ दिनों बाद ही उसका प्राइस 800 रुपए 500 रुपए हो जाए, तो उसके साथ साथ आपकी जो नेटवर्थ है वो भी हाफ हो जाती है। इसीलिए वे हमेशा कैश फ्लो में बिलीव करते हैं और वे हमेशा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में ही अपनी इन्वेस्टिंग करते हैं ताकि उन्हें रेगुलर कैश फ्लो मिलता रहे। तीसरा तरीका, पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग भी आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर ही करते हो, लेकिन यहाँ पर आपका जो मेन गोल होता है वो 1 साल के अंदर या फिर मैक्स टू मैक्स 2 साल के अंदर अपने प्रॉफिट को बुक करना। यहाँ पर आप ऐसी कंपनीज को फाइंड करते हो जो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं जो कुछ रीजंस के कारण अभी डाउन होती हैं, लेकिन जैसे ही वो रीज़न ख़त्म होता है तो इन्वेस्टर को पता होता है कि इसका प्राइस अब बढ़ने वाला है। ऐसे कई सारे कंपनीज के एग्जाम्पल हैं, जैसे PNB। अगर आप 6 महीने पहले देखते हो और आज देखते हो तो इसका प्राइस लगभग डबल हुआ है। इसी प्रकार से मैंने SBI की बात अपनी एक वीडियो में की थी, HDFC बैंक की बात मैंने अपनी एक वीडियो में की थी। ऐसे ही कई सारी कंपनीज जो अपने लोअर लेवल पर होती हैं लेकिन वे फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, तो उन्हें हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर बाई करते हैं ताकि 1 साल के अंदर जो उसके प्राइस में मूवमेंट आएगा उससे हम अपना प्रॉफिट बना सके। इसे आप थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग से भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर स्टॉक्स बाय करने होते हैं, जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर कंपनी को बाय करना होता है। चौथा तरीका स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर स्टॉक्स को एनालाइज करके उन्हें बाय करते हो, फिर 1-2 वीक के अंदर ही या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट, और अगर आपका टारगेट हिट होता है तो वहाँ पर आप विद इन अ वीक, 2 वीक या फिर कभी कभी 1 मंथ के अंदर अपना प्रॉफिट बुक करते हो। इसके बाद 5वां तरीका इंट्राडे। इसमें आप डेली ट्रेडिंग करते हो, यानी 9:15 पर जब मार्केट ओपन होता है और 3:30 के बीच में ही आप स्टॉक्स को बाय भी करते हो और सेल भी करते हो। ये दोनों काम आपको इवनिंग से पहले ख़त्म करने होते हैं, जिसमें आपका डेली प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। और लास्ट तरीका, लेकिन हाईली रिस्की एंड हाईली प्रॉफिटेबल, FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आप अभी नए हो स्टॉक मार्केट में तो मैं आपसे कहूँगा पहला 1 साल आप FNO से दूर ही रहो। जो आप इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में देखते हो, कई सारे ट्रेडर्स को 40 लाख 50 लाख का लॉस हुआ है, ये लॉस उन्हें FNO में ही होता है।
इन्वेस्टिंग एंड जो आपका इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, इसमें इतना बड़ा लॉस करना काफ़ी मुश्किल है और इम्पॉसिबल है। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी है जिसमें हमने आपके साथ 9 लॉस स्ट्रैटेजी शेयर की है, जिस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन तरीकों में से किसी एक तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप 2024 को एक बेटर ईयर बना सकते हो, उसके लिए मैं आपके साथ टोटल 5 स्टेप शेयर करने वाला हूं। जिसमें पहला स्टेप है गोल। ब्रूस ली, जिसको आप सभी जानते हो, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग एक्शन मूव्स को प्रैक्टिस किया हो, बल्कि मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक एक्शन मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। यानी ये मैटर नहीं करता आपको नॉलेज कितनी है, आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज है, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है, आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा आता है, आपको 40 से 50 स्ट्रैटेजीज आती हैं, मैटर वो नहीं करता। मैटर करता है आपका जो फोकस एरिया है, किस में आपको मास्टरी है। तो 2024 के लिए भी आपको अपना एक गोल फिक्स करना होगा। क्या आप ट्रेडिंग करने वाले हो या इन्वेस्टिंग? अगर आप इन्वेस्टिंग करने वाले हो तो इन्वेस्टिंग में भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने वाले हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, इन सभी ने अपनी वेल्थ क्रिएट की है इन्वेस्टिंग के जरिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जिम साइमंस, जॉर्ज सोरोस, जेसी लिवरमोर, इन सभी ने अपनी जो वेल्थ क्रिएट की वो की ट्रेडिंग के जरिए। तो आपको भी यहाँ पर स्पेसिफिक होना है 2024 में आप किस में मास्टरी करने वाले हो। क्या आप सभी में एवरेज रहना चाहते हो या फिर आपको किसी एक चीज में, या तो ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में मास्टरी लेनी है। रूल नंबर 2, नो टू अदर ऑप्शंस। अलग अलग चीजें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हो, इंट्राडे सीख सकते हो, एफएनओ सीख सकते हो, लेकिन जिस चीज को आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे वो एक ही होनी चाहिए। हो सकता है इन्वेस्टिंग की लर्निंग आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में भी हेल्प करे, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टिंग को सीखा है तो आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है। और जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप ट्रेडिंग उन्हीं कंपनीज में करोगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन जब आप एक्चुअल में चीज़ें करोगे तो आपको प्रैक्टिस एक चीज़ की ही करनी है जिससे आपकी उसमें मास्टरी आ सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंट्राडे सीखना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पर इंट्राडे ही करना है। उसके बाद आपको कभी इन्वेस्टिंग में, कभी स्विंग ट्रेडिंग में इस तरीके से शिफ्ट नहीं होना है। अगले 1 साल का अगर आपका गोल है ट्रेडिंग करके पैसा कमाना और उसमें भी स्पेसिफिक इंट्राडे से पैसा कमाना, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए इंट्राडे पर, उसकी स्ट्रैटेजी सीखने पर और उसे लगातार इम्प्लीमेंट करने पर, ना कि 1000 चीज़ें करने पर। आपका जो फोकस एरिया होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। रूल नंबर 3, स्ट्रैटेजी। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, जिसका एक ही तरीका है, कंपनीज के बिजनेस को एनालाइज करना, मैनेजमेंट को एनालाइज करना, फाइनेंसेस को समझना और फ्यूचर पर्सपेक्टिव को समझना। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की तो आप अगले 365 दिन 365 अलग अलग स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। आपको हर एक यूट्यूबर अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बताएगा। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे चैनल पर जाते हो तो वहां पर आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिलेगी और आप कंफ्यूज होते रहोगे किसकी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप उससे प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन तभी जब आपकी उस स्ट्रैटेजी में मास्टरी हो। इसके अलावा आप 2-3 स्ट्रैटेजीज को मिक्स करके अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो और खुद की भी एक नई स्ट्रैटेजी बना सकते हो। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार प्रैक्टिस करना, ना कि हर बार अलग अलग स्ट्रैटेजीज को सीखना, उसे इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी की इम्पोर्टेंस केवल 20% होती है, 80% इम्पोर्टेंस होती है रूल नंबर 4 की, जो कि है आपकी साइकोलॉजी। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपने एक स्टॉक में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और आपका यहाँ पर टारगेट है 120 रुपीज़, स्टॉप लॉस है 90 रुपीज़। अब ये स्टॉक बढ़ना स्टार्ट होता है, पहले 105, फिर 110, उसके बाद 115 और ये स्टॉक 119 पर जाकर रुक जाता है। कुछ देर बाद आप देखते हो इसका प्राइस गिरने लगता है, पहले 118, फिर 116, 115
और अभी गिरते गिरते इस स्टॉक का प्राइस 105 रुपये आ जाता है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर आपका माइंड आपको कह रहा है कि मुझे लगता है ये प्राइस और नीचे आएगा, ये स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो क्या आप 5 रुपये का प्रॉफिट बुक करोगे या फिर वेट करोगे? इस समय पर 99% लोग जो 5 रुपये का प्रॉफिट है उसे बुक कर देंगे। लेकिन अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपका माइंडसेट सॉलिड होना चाहिए, या तो मैं स्टॉप लॉस पर एग्जिट करूंगा या फिर टारगेट पर। तो 2024 में आपको अपनी साइकोलॉजी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम करना है। आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं बल्कि इमोशनलेस ट्रेडिंग सीखनी है। और लास्ट रूल जिसे आपको फॉलो करना है वो है लर्निंग। कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, कुछ टिप्स के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं और उससे उनका कुछ पैसा बनता भी है, लेकिन आगे चलकर जब उन्हें लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि जो स्टॉक मार्केट उनके लिए पहले इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा था, अब उन्हें इतने लॉसेस क्यों हो रहे हैं। उसके बाद वही लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर स्टॉक मार्केट एक जुआ है तो ड्राइविंग भी एक जुआ है, क्योंकि अगर आप बिना सीखे ड्राइव भी करोगे तो वहाँ पर तो आपकी जान को भी खतरा होता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो वहाँ पर आपके लॉसेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 90% लोग यही गलती करते हैं, वे बिना सीखे बस कुछ टिप्स के बेस पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलती आपको नहीं करनी है। आपको समझना है कि आपके लिए चीज़ें सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है जो स्टॉक मार्केट से अमीर बने हैं, उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने केवल टिप के बेस पर अपनी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की हो। अगर आपको छोटे मोटे प्रॉफिट बनाने हैं तो हो सकता है वो आप किसी की टिप के बेस पर बना लो, लेकिन इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करने के लिए, स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए आपको खुद से इसे सीखना होगा और खुद से ही इसे प्रैक्टिस करके यहाँ से अपनी वेल्थ क्रिएट करनी होगी, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और आपकी लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए हमने इस चैनल पर ट्रेडिंग का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है, जिस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी को आपके साथ शेयर किया था जिसे आप अगर फॉलो करते हो तो आपको ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं नो लॉस स्ट्रैटेजी, जिस वीडियो को आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।